पंखीड़ा तू उड़ीने जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। नए नए लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बजाएं इस घंटे को। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा, मैं आपका दर्शन पाने के लिए, यानी दर्शन आपका जो पूजा होने तक मैं आपका इंतजार में था। आज मैं आपका दर्शन कर पाया। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। आपको बहुत बहुत कृपा है मुझ पर कि मैं आपका दर्शन कर पाया। हो सके तो मैं अगले साल आने वाला पर्व आपका मना सकूं बढ़िया से और आपको दर्शन कर सकूं। माता मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अगले साल तक जिंदा रहूं। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। मैं वर्षों से आपका पूजा करता आया हूं, इसीलिए मैंने इस बार भी आपका पूजा करना चाहा, पर मैंने ये सफल कर पाया कि मैं आपका दर्शन कर पाया। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी लंबी उम्र हो। हे माँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप सारा आशीर्वाद मुझे दे दें। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ आशीर्वाद मेरे पड़ोसी को भी दे दीजिए ताकि वो खुशहाल जिंदगी जिए और अपना जीवन व्यतीत बढ़िया से करे। यही मैं आपसे चाहता हूँ कि सारा आशीर्वाद मुझे ही मत दीजिए। मेरा पड़ोसी जो रहता है उसको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। पता नहीं बेचारा यहाँ तक आ पाएगा कि नहीं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन के जरिए ही माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। यानी ऑनलाइन में देखा, व्हाट्सएप फेसबुक में प्रणाम कर डाला और ले लिया आशीर्वाद। मैं माता जय माँ दुर्गा, मैं आपका बहुत ही हरामी आपका भक्त हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर स्थापित करने के लिए बहुत से नाटक झेले। मुझे माफ़ कर दीजिए माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर बड़ा पंडाल हो और आपका मूर्ति स्थापित किया जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर क्या करूँ, पैसा एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आदमी को काम करने में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार मेरे पास भी पैसा ना होने के कारण मैं आपका पूजा नहीं करना चाहता था, पर क्या करें, मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि चंदा कलेक्शन करेंगे फिर भी माँ दुर्गा को पूजा करेंगे, इसीलिए हमने आपका पूजा अर्चना किया। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दें। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी आशीर्वाद दें और मेरे पड़ोसी को भी आशीर्वाद दें, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करे। मेरे दोस्तों को भी आशीर्वाद दें जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक लाया। जय माँ दुर्गा। मैं आपका पूजा हमेशा करूंगा और आज जितने भी यहाँ पर आएंगे, बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति कोई भी, मैं उनको बढ़िया से प्रसाद दूंगा और उनका सम्मान करूंगा। किसी को भी आपके द्वार से मैं खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा माता, नहीं लौटने दूंगा। मैंने बहुत ही आपका अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस कारण से आज मैंने आपका पंडाल बहुत बड़ा बनाया है ताकि आपको स्थापित किया जाए बढ़िया से। अरे बेटा, प्रसाद वर्साद नहीं लाए हो क्या? थोड़ा दे दो बेटा, दे दो। मैं तभी से आके बैठा हूँ यहाँ पर। बस दादाजी, बस थोड़ी देर रुक जाइए। मेरा एक दोस्त जो है वो प्रसाद लाने गया है। अभी हम लोग का पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगा। अभी से हम लोग सभी को प्रसाद बांटेंगे, इसलिए आप थोड़ा वक्त गुजार लीजिए। आप माता के यहाँ बैठे हैं तो आपका बहुत ही कल्याण होगा। मैं माता से यही दुआ करूंगा कि आपका और 2-3 साल बढ़ जाए। जय माता दी बोलिए और बढ़ जाइए। दादाजी, आपको प्रसाद जरूर मिलेगा। यहाँ पंडाल में आपको खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा मैं। वाकई में मैंने आज साबित कर दिया कि कोई भी चीज अगर करना चाहो तो वो कर सकते हो। बस मन में उसके प्रति एक स्नेह होना चाहिए कि हम उस काम को करेंगे बोल के। आज देखो, हमने चंदा कलेक्शन करके माँ दुर्गा का पंडाल तैयार कर दिया और माँ को स्थापित भी कर दिया। मुझे कितना खुशी हो रहा है कि मैंने ये काम कर दिखाया। मैं हमेशा के लिए इस जगह पर माँ दुर्गा का पूजा करूंगा। जय माता दी। हाँ बेटा, हाँ, मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि भगवान की पूजा करो, उनकी सेवा करो, ताकि वो तुम्हारी अच्छे जिंदगी के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। अरे कलवा, तुम कब आए? मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम उठाए नहीं, इसलिए मैं यहाँ चली आई स्टेज में ताकि तुम वहाँ रहो, इसीलिए मैंने आ गई जल्दी ही। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कलवा, वाकई में पंडाल बहुत ही अच्छा है, क्यों?